नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव पूरे हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर की सभी 90 सीटों पर 3 चरणों में चुनाव हुए थे और एक ही चरण में हरियाणा के 90 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव हुए। नतीजे तो 8 अक्टूबर को आएंगे, पर नतीजों से पहले सारे अलग अलग एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ गए हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक जम्मू कश्मीर में बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, पर फायदा कांग्रेस और एनसी अलायंस को होता नजर आ रहा है। तो वहीं बात हरियाणा की करें तो कांग्रेस पार्टी को बड़ा फायदा होता दिख रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती नजर आ रही है। तो क्या एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होने जा रहे हैं? जो आंकड़े सामने आए हैं, आज उसी पे चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर बीजेपी को नुकसान हो रहा है या फायदा हुआ है। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों ही जगह के एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। इस एग्जिट पोल को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, दो बड़ी बड़ी एजेंसियां जो अब तक सबसे सटीक एग्जिट पोल करती थी, उन्होंने अपने आंकड़े जनता के सामने नहीं दिखाए। आज तक या फिर न्यूज 24 के ऊपर जो एजेंसियां जिनके हमेशा सटीक निकलते थे दावे, लोकसभा के चुनाव में पिछली बार ये सारे आंकड़े धाराशायी हो गए। आपने देखा होगा उनको रोते हुए, उनको गालियां सुनते हुए कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने उन लोगों को इतना बेइज्जत, इतना लज्जित किया, दलाल कहा, क्या नहीं कहा, और उन लोगों ने फैसला किया कि अभी हम नहीं करेंगे। मतलब एग्जिट पोल करने वाली जो दो टॉप एजेंसियां हैं, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। कारण इंडिया इज सच ए कॉम्प्लेक्स सोसाइटी एंड वोटिंग, उसके जो पैरामीटर्स हैं, सी वोटर्स वाले देशमुख साहब वो दुनिया भर में करते हैं, यूएस इलेक्शन में भी कर रहे हैं। वो हमेशा कहते हैं कि ये तो पजल है, ये तो पजल है। अमेरिका वगैरह में इतना सिंपल है आकलन करना और उतना ही डिफिकल्ट है। क्यों? कास्ट है, रिलीजन है, रीजन है, लैंग्वेज है, विचारधारा है, ऑर्गेनाइजेशन है, और ये हर 10-20 किलोमीटर पे ये सब कुछ बदल जाता है। तो एट बेस्ट जो एग्जिट पोल्स जो होते हैं, ये मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, पिछली बार भी लोकसभा के समय हुआ था, उस वक्त भी हम लोगों ने कहा था कि ये यकीन करने वाला नहीं है। बिल्कुल। हम लोगों ने इसी की पढ़ाई की है। एट बेस्ट आप क्या आकलन कर सकते हैं? अगर सटीक तरीके से आपने सही तरीके से डाटा कलेक्शन आपका सही रहा, ईमानदारी से आपने काम किया, तो आप हर पॉलिटिकल पार्टी को कितने परसेंटेज ऑफ वोट मिलेंगे ये तय कर सकते हैं, नॉट बियॉन्ड दैट। और एक बार आपके पास वो डाटा आ गया, सीटें किसको कितनी मिलेगी, एक ही डाटा, जैसे सी वोटर्स है, सी वोटर में अगर 5 एनालिस्ट हैं और एक डाटा आया है, पांचों को अलग अलग आप दे दें, अलग अलग कमरे में बिठा दें, सारे लोग आएंगे, अलग अलग आंकड़े सीट्स के नंबर पे। हाँ। तो ये इतना ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो खैर, एग्जिट पोल आया है तो उसके ऊपर डिस्कशन करना जरूरी है। पहले जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में कितना एक्सेस डाटा कलेक्टर्स को था, क्योंकि बहुत सारे लोग डर के मारे बहुत सारे इलाके में नहीं जाए। घाटी के अंदर खौफ का माहौल है, वहां तो लोग बोलते भी नहीं है। और वहां तो लोग बोलते भी नहीं है। अब एक ये बाधा, उसके बाद वहां का जो सबसे सटीक आकलन हुआ है वो गुलिस्तान न्यूज का है। वो क्या बता रही है? वहां का लोकल है, एक्सेस उनको ज्यादा है, ज्यादा वो चीजों को समझते होंगे, इसलिए उनके आंकड़े को लेकर के चलते हैं। वो आंकड़ा दे रहे हैं कांग्रेस और
एनसी को पूरे कश्मीर में 30 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को भी 30 सीटें, हो गए 60, और बाकी पीडीपी और अन्य लोगों को, मतलब 30 और 30 इंडिपेंडेंट्स, नई पार्टियां, पीडीपी इंक्लूडेड, उसमें कई सारे विद्रोही भी हैं। अब आप इस चीज को समझिए, अब 30 सीटें मिलजुल के आ रही हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी को 3 से 7 मिल रहा है। गॉट इट? 3 से 7, मतलब कांग्रेस पार्टी जो सीटें जीत रही है वो जम्मू के रीजन में जीत रही है, और टूट फूट का सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं कि दबाव होगा वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर होगा। एक बात और समझने की है कि इलेक्शन 90 सीटों पे हुई है, लेकिन असेंबली की संख्या है 95। असेंबली की संख्या है 95, और असेंबली की संख्या 95 क्यों? क्योंकि 5 एलजी अपने मन से नॉमिनेट करेंगे। अब ये 5 अलग से नॉमिनेट होगा तो भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी अगर 30 जीतेगी तो 35 हो जाएगी, 32 जीतेगी तो 37 हो जाएगी। इन एनी केस भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा 30 से ज्यादा हुआ, गेम खत्म है। फिर जो छोटी छोटी पार्टियां, सिंगल इंडिपेंडेंट और उस तरह के लोग हैं वो इधर आएंगे। और मैं एक और वार्निंग दे दूं, जो लोग, बहुत सारे लोग खुशियां मना रहे हैं कि वहां पे कांग्रेस जीत रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो पटाखे फूटने शुरू हो गए। ये बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल आदमी है अब्दुल्ला साहब। कारण मैं बता दूं, अभी आज ही उनका एक ट्वीट आया, बड़ा बधाई दे रहे थे वो विदेश मंत्री को जी, है ना, विदेश मंत्री को बड़ी बधाई दे रहे थे। तो देयर विल बी अ क्वेश्चन, अगर 30 अब्दुल्लास को है, 30 बीजेपी के पास है, तो माने गठबंधन को, तो 30 से कम होगा, 25 के आसपास अगर अब्दुल्लास के पास आता है और ये 30 इंडी गठबंधन को मिलता है, तो फिर सरकार कैसे बनेगी? फिर पीडीपी को भी लेना पड़ेगा, राशिद इंजीनियर को भी लेना पड़ेगा, और उस तरह की पार्टियां, सजाद लोन की पार्टी, इन सबको, मतलब ये कि बाकी के बहुमत 48 संख्या है, 18 सीटें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। कैसी होगी सरकार? तो देवगौड़ा वाली सरकार होगी, वो इंद्र कुमार गुजराल वाली सरकार होगी, वो वीपी सिंह की सरकार होगी, वो चंद्रशेखर जी जैसी सरकार होगी, जो कभी भी गिर जाएगी, कभी भी टूट फूट जाएगी। तो ऐसे में जिस तरह से खबरें आ रही है कि फारूक अब्दुल्ला हाथ मिला सकते हैं बीजेपी के साथ, और वो इस चीज के ऊपर सामने आ सकते हैं कि सबसे पहली जरूरत, बहाने तो एक से एक हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहली जरूरत जम्मू कश्मीर के अंदर एक स्टेबल गवर्नमेंट की है। ये 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने चलने वाली सरकार के लिए नहीं। जी। तो इसमें क्या होगा? इसमें फिर राजनीतिक उठापटक, अदला बदली, और किन टर्म्स के ऊपर क्या सरकार बनेगी, क्योंकि अगर जो आंकड़े आ रहे हैं, बहुमत तो किसी के पास नहीं है, तो मिली जुली सरकार ही बनेगी। कौन कितना कॉम्प्रोमाइज करेगा उसके हिसाब से बनेगी। और चूंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि इलेक्शन के बाद, चूंकि ये पूर्ण राज्य नहीं है, जो भी सरकार बनेगी वो तभी काम कर पाएगी जो एलजी के साथ अच्छे रिश्ते रख पाएगी। नहीं तो केजरीवाल की तरह रोज जो है डंडे चलेंगे, रोज ड्रामा होगा, ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा, ये सारी चीजें होंगी। बिल्कुल सर, ये तो बात हो गई जम्मू कश्मीर की। हरियाणा की बात करें तो एग्जिट पोल तो यही बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। देखिए, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही सरेंडर कर दिया था। दे न्यू कि एक एंटी इनकम्बेंसी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, और दैट वाज द रीजन
कि आपने अपने मुख्यमंत्री को बदला, लेकिन अभी गेम ओवर नहीं हुआ है। गेम ओवर इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हरियाणा के एग्जिट पोल्स हमेशा से गलत साबित हुए हैं। हमेशा आप पुराने एग्जिट पोल्स को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि वहां अभी लोकसभा के चुनाव में सारे लोगों ने गलत प्रेडिक्ट किया, तो लोकसभा में तो पूरे देश में गड़बड़ हो गया इन लोगों का। तो ये आप ये समझिए कि एक तो एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होगा, और जो बेसिस है आंकड़ों को बिठाने का, वो बेसिस ये है कि वहां 1 to 1 की लड़ाई है। और अगर एग्जैक्ट जब काउंटिंग के दौरान ये समझ में आएगा कि दोनों के बीच 1 to 1 की लड़ाई है, ये जेजेपी बिल्कुल फेल हो गई, ये आईएनएलडी फेल हो गई, ये केजरीवाल फिसड्डी हो गया, मायावती कुछ नहीं कर पाई, वहां पे चंद्रशेखर आजाद कुछ नहीं कर सका, तब फिर ये जो एक डायरेक्शन दिख रहा है तमाम एग्जिट पोल का कि कांग्रेस पार्टी वहां पे कंफर्टेबली सरकार बना पाएगी, वो तो बनता दिख रहा है। लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी को भी एक क्रेडिट देना पड़ेगा। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी कम नहीं होती। जब रिजल्ट्स आएंगे तो फिर और भी कायदे से हम लोग इस चीज को एनालाइज करेंगे कि हार हुई, कहां चूक हुई, कश्मीर में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ, इन सारी चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट नंबर्स बता रहे हैं, तो उसमें भी एक प्लस पॉइंट है। वो ये है कि जब 10 साल तक हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहे तो पता है कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें आई थी? 15। और अभी तो एग्जिट पोल 30-32 के आसपास बता रहा है। तो ये अपने आप में बताता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से कोशिश तो बहुत की, लेकिन बाकी लोगों के नकारेपन की वजह से, चाहे वो जेजेपी वाले हों, चाहे वो आईएनएलडी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, इन लोगों की नाकामी की वजह से वहां पे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो सभी की निगाहें अब नतीजों पर है, पर एग्जिट पोल ने सभी की धड़कनें जरूर बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद चुनाव हुए थे। देश का ताज कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में जीत का सहरा किसके सिर बंधेगा, ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा। पर नो डाउट बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो वहीं हरियाणा में बीजेपी को भारी नुकसान होता नजर आ रहा है। तो एग्जिट पोल पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।